परम्यूटेशन, तो रेस्ट्रिक्टेड मैंने ना इसलिए ना गेम 3 के वो 10 नहीं किए, गेम 2 का ही मेरे से अभी एंड के थोड़े फोन थे, तो मेरे को लगा कि शायद वो भी अभी नहीं आई। मैं गेम 2 की एंड तक ही किया अभी। नहीं, अब ऐसा करेंगे ना, सैटरडे को हम लोग जो है मेजरली सारी प्रॉब्लम ही डिस्कस कर लेंगे पहले। गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 जहाँ तक हुआ रहेगा, और प्लस उसके साथ साथ जो है वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1। टेक्सचुअल में भी हाँ डाउट्स है 2 में। हाँ हाँ हाँ। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 उसको पूरा ही डिस्कस करेंगे सैटरडे को। तो लीजिए साहब, मैंने बोला हेडिंग देंगे रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। वैसे देखो, बेसिक परम्यूटेशन विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन तो हम कर ही रहे थे, बट कुछ दो टिपिकल केसेस में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली उनकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में। तो आप हेडिंग देंगे रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लिया कभी ऐसा होता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, ओके, और उन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, बट ऑफ देम some objects are to be kept together। मतलब मान लो कि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करना है एक रो में। उसमें से कुछ r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक साथ ही रहेंगे, वो जहां कहीं भी रहेंगे। मतलब उनको, उनके बीच में, उनके ग्रुप में कोई और नहीं आ सकता। दे विल बी ग्रुप टुगेदर। तो इसको ग्रुप मेथड या स्ट्रिंग मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन सिचुएशन क्या है, लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स and distinct objects, out of which r number of objects are to be kept together। जैसे मान लो कि आपके पास में कुछ a1, a2, a3, a4 ऐसा करके ऑब्जेक्ट्स हैं। ये फार्मूला हमें प्रूव करना है एक तरह से। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सपोज वी हैव द ऑब्जेक्ट्स आर a1, a2, a3, a4, a5 एटसेट्रा। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे है a1 से लेकर के पहले b1, b2, b3, br, ये तो r ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमें साथ में रहना है, एक साथ रखना है। और बचे हुए n माइनस आर ऑब्जेक्ट जो है उन पर कोई कंडीशन नहीं, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? n ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। बेटा सभी लोग टाइमली आ जाया करो, क्योंकि आप काफ़ी सारा टाइम जो क्लास का ना किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में आप लोग एंट्री देते रहते हैं। अब अभी देखो तो लगभग 13 मिनट हमारा वेस्ट हो गया है। तो मैंने क्या बोला कि n ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं बताते जाओ। n। सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ अरेंज करना है, एक साथ एक रो में अरेंज करना है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये जो r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दे विल ऑलवेज बी टुगेदर, दे विल स्टैंड टुगेदर, दे विल बी केप्ट टुगेदर। तो ऐसे केस में करते क्या है, ऐसे केस में हम ये जो r ऑब्जेक्ट है इनको इनको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इनको ग्रुप कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। और लेट अस नेम दिस बॉक्स एज बी एंड कंसिडर दिस बी एज सिंगल ऑब्जेक्ट। इसको सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करो। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए ये बताओ। तो ट्रीटिंग दिस देम all r number of b's together and considering them as single object, how many object you can now observe? There are how many objects? a1, a2, a3 and n minus r ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? n माइनस आर प्लस 1 ऑब्जेक्ट है। और ये सारे ऑब्जेक्ट को आपस में परम्यूट करने के कितने वेज हैं? तो ऐसे लिखते जाइए अब आप, ट्रीटिंग b1, b2, b3 up to br as single object, b the number of total objects कितने हो गए अब बोलो, is equal to n minus r plus 1
and they can be arranged in how many ways? They can be arranged in how many ways? जल्दी बोलो. क्या बात है, आपकी आवाज नहीं आ रही है? इनको टोटल कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. यहां तक बात क्लियर है? यस सर. बट ये जो आप इतने सारे अरेंजमेंट आप बता रहे हो, उसी में एक अरेंजमेंट ये भी होगा, ये भी है जो आपके सामने दिख रहा है. इसमें जैसे कि एक ये है, और एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि A1 और उसके बाद B1, B2, B3 एंड BR एंड देन A2, A3 एंड AN माइनस R. ऐसे इस टाइप के टोटल ये अरेंजमेंट बोल दो या ये अरेंजमेंट बोल दो, या ऐसे टोटल इतने सारे अरेंजमेंट आपने कॉन्फ़िगर कर लिए. अब इनमें से जो कोई भी एक अरेंजमेंट को पिक करो, जैसे ये अरेंजमेंट को पिक करो, तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट हैं, कीपिंग देम टुगेदर, दिस अरेंजमेंट कैन बी फर्दर अरेंज्ड. These bees can be arranged among themselves. उनको एक साथ ही रखते हुए आपस में तो शफल कर सकते हैं. कितने वे से? इनको कितने वे से शफल कर सकते हैं इंटरनली among themselves? R factorial. R factorial ways. तो for and for each of these arrangements, the B1, B2 and up to BR can be arranged among themselves in how many ways? तो R factorial. Among themselves. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 स्टेप का प्रॉब्लम हो गया. काउंटिंग 2 स्टेप हुई. पहला स्टेप क्या था कि सारे बीज को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करके टोटल n माइनस आर प्लस 1 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना. फिर उसमें से हर एक अरेंजमेंट में जो बीज हैं उनको आपस में शफल करना आर फैक्टोरियल वे से. तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए भाई? देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशंस कितने हो गए? तो यूनिटरी मेथड लगाओ. एक अरेंजमेंट, जैसे ये एक अरेंजमेंट से, इस वाले अरेंजमेंट से कितने अरेंजमेंट हुए? आर फैक्टोरियल. और ऐसे वाले कितने अरेंजमेंट है? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. तो एक से आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल से कितने हो गए? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल. दिस इज द आंसर. बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बोलो. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, number of ways of arranging 5 boys and 4 girls in a row. तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे this is 9 factorial. And how many of these arrangements are such that all girls are together? मतलब जो 9 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट है, उनमें से कितने ऐसे अरेंजमेंट हैं जिसमें गर्ल्स टुगेदर हैं, गर्ल्स आर नॉट सेपरेटेड. तो अब क्या करेंगे भाई? तो अब इसको बोलेंगे कि इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग B1, B2, B3, B4, B5 and G1, G2, G3 and G4, but these 4 will be considered as single object. इनको एक साथ रखते हुए कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो 5 और 1 मिला के टोटल कितने अरेंज ऑब्जेक्ट हो गए? 6. ये 6 ऑब्जेक्ट को एक रो में अरेंज करने का कितना वेज हुआ? 6 फैक्टोरियल. और वो 6 फैक्टोरियल में
हर एक अरेंजमेंट में ये 4 का ग्रुप एक साथ रखते हुए आपस में इनको कितने तरीके से शफल कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस सर। तो टोटल अरेंजमेंट आपका आया 9 फैक्टोरियल, और उसमें से ये वाले टाइप के अरेंजमेंट इतने। तो अब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which at least one girl is separated, मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की जो है वो अपने सेपरेटेड फ्रॉम गर्ल्स, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ गर्ल्स। अब आंसर आ जाएगा क्या? हाँ 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, वेरी करेक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगा दिया मैंने, टोटल में से ये हटा दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गया। तो अगर इस इवेंट को आप नंबर ऑफ ई बोलते हो तो ये इवेंट हमारा क्या हो गया? इट इज नंबर ऑफ ई बार। तो नंबर ऑफ ई बार इज टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ ई। तो ये वाला केस तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आप मैनेज कर जाएंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया भाई? ठीक है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि ये सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करो, ग्रुप करके सिंगल मानो, इसको एक बचे n माइनस आर, टोटल n माइनस आर प्लस 1, इनको आपस में अरेंज करने का n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल वेज corresponding to each of so many arrangement, the b1 b2 b3 br, these can be arranged in r factorial among themselves without separating them, and therefore total number of arrangement is c। तो ये क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी बोलो वर्बली। 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। वेल डन। तो नंबर ऑफ वेज b1 b2 b3 b4 and g1 g2 g3 girls are to be kept along themselves। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर ऐसा होता कि नंबर ऑफ वेज बॉयज आर टुगेदर, बॉयज आर टेकन टुगेदर, 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 4 ऑब्जेक्ट है क्या क्या क्या, ये 3 और 1 मिलके 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम सच दैट ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, अब 4 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो अब बॉयज को एक ऑब्जेक्ट, नहीं 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 ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं, आराम से सोचो। बॉयज को एक ग्रुप बना दो 2 और गर्ल्स का एक ग्रुप बना दो। अब 2 ऑब्जेक्ट मान करके इन 2 ऑब्जेक्ट को आपस में 2 फैक्टोरियल वेज अरेंज करेंगे, बॉयज को एक आपस में 4 फैक्टोरियल, गर्ल्स को आपस में 3। हाँ 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा मतलब बस वही ग्रुप मेथड समझ में आ गया ना, कि जिनको एक साथ रखना भाई उनको बांध दो, उनको टाई कर दो, है ना। टाई करके उनको एक बंडल बना दो, उस बंडल को सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, फिर आप शफल करो, फिर बंडल को इंटरनली शफल करो, दैट्स इट। तो एक तो ये सिचुएशन आएगी। दूसरी सिचुएशन क्या है? केस 2 पे जाइए, केस 2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, सबको क्लियर है? नो सर। केस 2 क्या है जी? केस 2 का लिखे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट out of which r specific number of object are always separated। always separated का मतलब है कि they are kept in such a manner that no two of them are together। मतलब आपके पास में फ्लैग वाला क्वेश्चन था। हाँ, पहले तो मैं ऐसे लिखूं कि वही सिचुएशन ले लो, A1 A2 A3
and an minus r and b1, b2, b3 and br. अब आपके लिए दिक्कत क्या है कि ये जो है, मान लो ये टोटल n बच्चे हैं, जिसमें से ये वाले बच्चे शरीफ हैं और ये r जो है ना ये शरारती बच्चे हैं। तो टीचर जो है इनको एक रो में अरेंज कर रहा है, लेकिन वो ये जानता है कि अगर इनमें से कोई भी दो एक साथ आएंगे तो बदमाशी करेंगे, वो ट्रबल करेंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। तो वो चाहता है कि ये इनमें से कोई भी दो एक साथ ना आए। तो नो टू ऑफ देम आर टुगेदर, नो टू ऑफ दीज अकर टुगेदर, अकर एडजेसेंट। तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? तो ऐसे केस में करते क्या है? डू यू हैव सम आइडिया हाउ टू थिंक अबाउट इट? वो दूसरे के साथ पेयर कर देंगे और उनका परमुटेशन लेंगे। नहीं, अगर जैसे आप कॉम्प्लीमेंट मेथड, नहीं, कॉम्प्लीमेंट मेथड नहीं, समझो मेरी बात। कॉम्प्लीमेंट में क्या दिक्कत है? आप बोल रहे हो कि इसको एक ग्रुप बना दें, है ना, बी बना दे, और फिर टोटल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल को तो फिर एटलीस्ट 1 का आ जाएगा, उसमें एक हटा दे तो भी आ जाएगा। हाँ जी, n फैक्टोरियल माइनस, अगर ये करेंगे आप n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये जो नंबर ऑफ वेज आएंगे ये अलग होंगे। ये होंगे जिसमें कम से कम, इनमें से कम एक सेपरेटेड है। लेकिन इसमें तो वो केसेस भी होंगे ना जिसमें b1 b2 टुगेदर है और बाकी सारे अलग हैं, या b1 b2 b3 तीन एक साथ है और बाकी सेपरेटेड है। तो इसमें दो दो के पेयर है, तो वो भी नहीं चाहिए ना हमें, तो कोई भी दो एक साथ नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम गैप मेथड यूज करते हैं। साकेत ने सही बोला, गैप मेथड। तो इसको बोलते हैं गैप मेथड। ये गैप मेथड क्या होता है समझो। प्रॉब्लम किसके साथ में है ये बताओ, प्रॉब्लम किन ऑब्जेक्ट के साथ में है, ट्रबल किसके साथ में, इनके साथ में ना। तो इनको आप हटा दो सीन से, बोलो भाग जाओ तुम लोग, बाहर करो पहले इनको। तो number of ways of arranging only a1 a2 a3 on and on an minus r, removing these r object and arranging the rest of n minus r object in how many ways? n minus r factorial ways. इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज आपने ऑब्टेन किया, मतलब इतने सारे परम्यूटेशंस आपको मिल गए, उसमें से एक परम्यूटेशन ये है। मैं वो परम्यूटेशन कुछ दिखा रहा हूँ आपके सामने, है ना, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ। जैसे एक ऐसा है a1 a2 a3 a4 an माइनस आर। एक ये भी हो सकता है a1 a2 a4 a5 a3 an माइनस आर, ऐसे तमाम हो सकते हैं ना। इनमें से किसी भी एक अरेंजमेंट को पिक करो, just select any one of them. What do you observe? You will observe that there are one vacant place between any two objects. So whenever you keep one object, it actually divides the space into two. एक और ऑब्जेक्ट कर दिया तो एक ऑब्जेक्ट से दो लीनियर स्पेस दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, दो ऑब्जेक्ट से तीन पार्ट में, तीन ऑब्जेक्ट से चार पार्ट में। तो अगर आपके पास n माइनस आर ऑब्जेक्ट है तो कितने पार्ट में ये स्पेस डिवाइड हुआ? n माइनस आर प्लस 1। यहां पर भी वही है, देखो n माइनस आर प्लस 1 वैकेंट प्लेसेस क्रिएट हो गए। ये वो वैकेंट प्लेसेस हैं जहां पर इन प्लेसेस में अगर आप इनको फीड करो तो इनमें से कोई भी दो साथ में नहीं आएंगे। डू यू गेट इट और नॉट? Yes, sir. तो लिखो एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग b1
B2, B3 up and BR in n minus r plus 1 gaps created. अभी रिपीट करता हूं, डोंट वरी, बताता हूं, डोंट वरी। तो पहले हमने ये इनको अरेंज किया इतने वे से, और इन अरेंजमेंट में से इनका जो एस का अरेंजमेंट था, एस के परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन कोई भी चूज किया, तो हर एक परम्यूटेशन में मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 और ये n माइनस आर और ये n माइनस आर प्लस 1, तो n माइनस आर प्लस 1 गैप है, और इन गैप में अगर मैं ये आर ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ 1 इन ईच, तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी दो एक साथ लाई नहीं करेंगे, बिकॉज दीज गैप्स आर सेपरेटेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, तो दे विल एक्चुअली स्टॉप दैट एनी टू ऑफ देम कैन अकर टुगेदर। इस बात को डिनाई कर देंगे, ऐसे और कर लेंगे। तो क्या आ गया, कितने वे से अरेंज करेंगे, इतने प्लेसेस में आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने वेज हैं, n माइनस आर प्लस 1 पी आर वेज, प्रोवाइडेड, ये तो आंसर तो ठीक है ऐसा होगा, बट कब, if r is greater than, no, if r is less than or equal to n माइनस आर प्लस 1, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? जो गैप है वो गैप का नंबर ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी ये होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए इससे, n माइनस आर प्लस 1 से ज्यादा हो जाए, तब तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर चार ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस में अरेंज करोगे, तो एक प्लेस पे 2 आ जाए। हाँ, तो कोई भी एक प्लेस में 2 आ जाएंगे, तब दो इनमें से कोई ना कोई 2 टुगेदर आएंगे ही आएंगे, तो वो केस, इसीलिए उस केस में आंसर आ जाएगा 0। हेलो, समझ में आएगी बात कि नहीं? यस सर। तो पहले तो ये आर, ये n माइनस आर ऑब्जेक्ट को इतने वे से अरेंज किया, और इनमें से हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर ऑब्जेक्ट को इतने तरीके से अरेंज किया, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हुए बोलो? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एंड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहला स्टेप था ये काम करना, एंड दूसरा स्टेप था कि इन आर को अरेंज करना इन गैप्स में, तो टोटल आ गया आंसर n माइनस आर फैक्टोरियल multiplied by n minus r plus 1 pr, कब, if the r is less than equal to n plus 1 by 2 and 0 if r is greater than n plus 1 by 2। कुछ नहीं, यहीं से माइनस आर को इधर लाया प्लस आर, तो 2r is less than equal to n plus 1, r is less than equal to, और यहां से आ गया 2r is greater than n plus 1। आई थिंक इट इज ओवर। समझ में आ गया सबको? अब जिसको इसको समझ में आ गया एक बार कंफर्म कर दो मेरे को, इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन करते समय भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए बी सी एंड आई एंड ई, ये 5 ऑब्जेक्ट है, और बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेज, so that vowels are separated। ये जो 2 vowels हैं ये साथ नहीं आने चाहिए। भाई ऐसा है कि सिर्फ 10 बच्चों ने रिप्लाई किया यस, 2 ने बोला नहीं आया समझ में, और बाकी लोगों का क्या हाल है? बाकी 4 बच्चे क्या बोल रहे हैं भाई? सब लोग बोल दो यार, कम से कम अपना अपना Yes, sir. ओपिनियन तो दो ना।
यक्ष ने, तो चलो यक्ष अभी मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, वैसे क्वेश्चन करोगे अभी फिर क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा कुछ ने बोला कि आ गया समझ में। चलो देखो देखो देखो, अब इस क्वेश्चन को करते समय ना बात और थोड़ी क्लियर होगी, है ना। क्या क्या कंडीशन है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, जिनमें से ये दोनों के साथ कंडीशन है कि नहीं, हाँ ये 3 के साथ वॉवल्स ए आई ई, ये टुगेदर नहीं होने चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी 2 टुगेदर नहीं होने चाहिए, वॉवल्स सारे सेपरेटेड होने चाहिए। तो बोला गया कि क्या करो, इनको हटा दो, इनको अभी सीन से हटा दो, और 2 लेटर बच गए बी और सी, तो बी और सी को अरेंज करो। तो कितने वे से अरेंज करेंगे बी और सी को? बी सी एंड सी बी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल वेज आ गए इनका, बी और सी का अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग बी एंड सी इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल एंड, अब ये जो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है ना, ये 2 अरेंजमेंट यही है। अब ये वाला अरेंजमेंट की बात करो तो इसमें कितने गैप हैं? 3 गैप हैं। गैप मतलब समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ जी, तो इसमें एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है, और एक गैप यहाँ, और यहाँ पर भी एक यहाँ गैप है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। हमारे पास 3 वॉवल्स हैं ए आई एन ई, ये 3 वॉवल्स को ये 3 वैकेंट प्लेसेस में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ अरेंजिंग वॉवल्स ए आई ई इन 3 गैप्स, तो 3 फैक्टोरियल। अब एंड है, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 फैक्टोरियल बनेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 फैक्टोरियल बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 अरेंजमेंट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर हो गया था। यस सर। यस सर। तो चलो जो बोला गया उसको पूरा, ये है आंसर n-r फैक्टोरियल इंटू n-r प्लस 1 pr, जब 2r की वैल्यू n+1 से छोटी है, तो अगर 2r n+1 से बड़ा है तो 0। ये पूरा प्रोसीजर था कि n ऑब्जेक्ट थे। पहला स्टेप था कंसीडर a1 a2 a3 an-r एंड अरेंज देम among themselves in n-r फैक्टोरियल वेज। देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इतने सारे अरेंजमेंट मेरे को मिल गए इनके, इनमें से किसी भी एक अरेंजमेंट को अगर पिक करते हो तो हर एक अरेंजमेंट में n-r प्लस 1 वैकेंट प्लेसेस होंगे। उन वैकेंट प्लेसेस में ये r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो n-r प्लस 1 pr वेज। तो each of these arrays has n-r plus 1 vacant positions. In these positions the b1 b2 b3 br can be arranged in so many ways. तो एक इनमें से एक अरेंजमेंट से इतने अरेंजमेंट बनेंगे, तो एक से इतने, तो इतने से कितने। जैसे 1 रुपए में अगर 2 चॉकलेट मिल रही है तो 10 में 10 इंटू 2 ऐसा, तो मल्टीप्लाई हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज n-r फैक्टोरियल इनटू दिस। क्लियर है? जैसे ऐसा बोला गया कि सर समझा दोगे? हाँ बोलो। सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप कौन सा बेटा? ये यस सर। इसमें अगर ये अरेंजमेंट है, मान लो ये अरेंजमेंट, एक बार इनको अरेंज किया तो इनमें से 1 2 3 4 ऐसे करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो जैसे मान लो, फिर से समझो, यहाँ पर मान लो मैंने बोला कि कितने तरीके से आप 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हो सो दैट गर्ल्स आर सेपरेटेड, नो 2 गर्ल्स आर लाइंग टुगेदर। तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे पहले तो बॉयज का अरेंजमेंट कैलकुलेट कर लो, बॉयज को अरेंज कर लो एक रो में, इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग G1 G2 G3 इन गैप्स। अब बॉयज को कितने वे से अरेंज किया तुमने बताओ? ये 5 बॉयज को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 5 फैक्टोरियल। अब ये जो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आप फिगर आउट कर रहे हो, ये 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में किसी भी अरेंजमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें आपको दिखेगा हर 2 बच्चे के बीच गैप। ये
ऐसे देखो, ऐसे एक यहाँ गैप है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक इसके बाद। कितने गैप है? 6 है। 5 है तो 6 हो गए गैप। अगर 6 ऑब्जेक्ट होंगे तो कितने गैप होंगे? 7। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट थे? n-r। तो गैप का नंबर हो गया n-r+1। समझ में आ रही बात? Yes. तो अब ये 6 गैप में 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। कितने वे से? 6p3। ये 6 प्लेसेस में, ये 6 जो प्लेसेस आपको दिख रहे हैं, 6 चेयर मान लो, तो ये 6 चेयर में 3 गर्ल्स को बिठाना है। कितने वे से करेंगे? तो 6p3। अरे 6 में से 3 सेलेक्ट करो इंटू 3 फैक्टोरियल। 6p3 इंटू 3 फैक्टोरियल को ही तो 6p3 बोलते हैं। तो 6p3, तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। अभी क्लियर है या अभी भी कोई दिक्कत है? इसको सिंप्लीफाई करोगे हो गया सर। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो एक्चुअल आंसर आएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 20। इसका मतलब है 720 मल्टीप्लाइड बाई 20। इसका मतलब है कि 14400। इतने अरेंजमेंट है। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस करिए इन पर। एक बहुत वैरायटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो चलिए आंसर करिए। पहला केस है नो टू गर्ल्स रिमेन टुगेदर, दूसरा है नो टू बॉयज रिमेन टुगेदर, तीसरा है गर्ल्स एंड बॉयज अकर अल्टरनेटली, नाइदर टू गर्ल्स नॉर टू बॉयज रिमेन टुगेदर। पहले केस का आंसर क्या है? 5 factorial multiplied by 4 factorial divided by 2 factorial. 4 फैक्टोरियल से बॉयज को अरेंज कर लिया। 5 गैप में 3 गर्ल्स को अरेंज करने का क्या वेज है? 5p3। that is 4 factorial multiplied by 5 factorial into 2 factorial. It is equal to 4 factorial into 5 factorial by 2. That's it. इसी को आप 2 times 3 factorial into 5 factorial भी बोल सकते हैं। A part is okay. B part का आंसर बोलो। 3 factorial into 4 factorial. No two boys remain together का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज आप गर्ल्स को पहले अरेंज करो। 3 गर्ल्स को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल वेज है, नो डाउट। और उसके बाद ये गैप में अरेंज बॉयज इन गैप। गैप कितने बनेंगे? 4 गैप्स आएंगे। 4 गैप्स में 4 बॉयज को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल वेज है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। दैट्स इट। ए हो गया, बी हो गया। व्हाट अबाउट सी? सेम। थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर भी वही है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। कैसे? अगर ऑल्टरनेट करना है तो ऑब्वियसली बॉय First it goes to start. गर्ल, हाँ बॉय से स्टार्ट होगा, बॉय से, है ना? बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें बॉयज को बॉयज की जगह पर अरेंज करेंगे और गर्ल्स को आपस में अरेंज करेंगे। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इज बॉयज कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन 4 फैक्टोरियल एंड गर्ल्स इन 3 फैक्टोरियल। दैट्स इट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन और आंसर करो। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, अभी रुक जाओ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
मतलब अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको टेस्ट करूंगा। चलो ये छोटे छोटे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन पे टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले एक एक का आंसर करते जाओ। ये क्वेश्चन मेहुल ने पूछा भी था, ये आपके गेम का आंसर भी है। हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट, द वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड? इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए एंड यू। एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है? डी, आर, जी, एच, टी। ये वॉवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड का मतलब क्या हुआ? They must be kept together. A and U are considered as single object, and D, R, G, H, and T. So total, if you observe, how many letters, how many object you can see? 7. 7 or 6? This you are going to treat as single, right? This is Yes. taken as one object. So how many object you can see? 6. 6. Six, sir. These 6 can be arranged in how many ways? 6 factorial. 6 factorial, sir. बट ये जो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट मिल रहे हैं, उनमें से हर एक अरेंजमेंट में ये दोनों का यूनिट कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा। कहीं यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा। तो वो दो का यूनिट को आपस में रिशफल तो कर सकते हैं ना। ए यू कर सकते हैं, यू ए भी लिख सकते हैं। कीपिंग देम टुगेदर यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन 2 वेज, तो 2 फैक्टोरियल वेज। तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज वन वे। डायरेक्ट मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से अगर करना हो तो क्या करें? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रूल से कैसे करें? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है? नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ए एंड यू आर सेपरेटेड। ए एंड यू सेपरेटेड, तो दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है? तो 7 फैक्टोरियल माइनस सेपरेटेड का केस कैसे करेंगे? तो पहले तो डी, आर, जी, एच, टी इनको अरेंज कर लेंगे और गैप में इन दोनों को अरेंज करेंगे। तो आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, और गैप कितने हैं? 6, 6p2। 6 गैप में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के इतने वेज हैं। इफ यू कैलकुलेट, आंसर वही आएगा यहाँ से भी। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल टाइम्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। It is actually 7 times 6 factorial minus 5 times 6 factorial. So it is 2 times 6 factorial. यही आंसर आ गया। तो हमेशा आपके पास चॉइस होगी कि आप कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज कर सको। अगर आपको लगता है तो यूज करेंगे। जहां जहां कोशिश, जहां जहां आपको लगे कि कर सकते हैं, वहां जरूर करेंगे। उससे क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को बनाने का, उसको सोचने का कि इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, उसके नंबर ऑफ वेज काउंट करना, ये थोड़ा सा आपका स्किल में इनहांसमेंट होगा। तो फर्स्ट ए हो गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? No, sir. बी का आंसर करो। 5 into 6 factorial. ब्लू एंड ग्रीन नेवर अकर टुगेदर। कौन कौन से कलर, 7 कलर में क्या क्या होता है? ब्लू, ग्रीन, रेड, बोलो। Yellow. येलो, हाँ ठीक है। Indigo. याद नहीं। विवग्योर, VIBGYOR, है ना? तो एक वायलेट हो गया, एक इंडिगो हो गया, GYOR तो आई गया। कौन सा बचा? O। ये है टोटल 7 कलर। इस 7 कलर में कौन कौन से बोल रहे हैं कि जो 2 एक साथ नहीं आने चाहिए? कौन कौन से? ब्लू एंड ग्रीन, ये दोनों जो अभी 7 है, ये 7 नहीं होने चाहिए दोनों।
ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए। क्या किया आपने? नंबर ऑफ टोटल minus number of ways when blue and green together. Total number of arrangement 7 factorial minus 2 ये into 6 factorial. 2 into 6 factorial. तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गैप मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 4 times 6 factorial, isn't it? या 5 times 6 factorial? 5 times. ठीक है जी, ग्रेट। बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन taking all at a time in which neither the pattern and nor the pattern tie appears. इक्वेशन के सारे लेटर्स को एक साथ लेकर के अरेंजमेंट बना रहे हैं। टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे? दिस इज वेरी क्लियर। इक्वेशन में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है ना? ऑल दी लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 8। यस। तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल। अब बोल रहे हैं कि ये जो 8 फैक्टोरियल टोटल परम्यूटेशंस हैं, इनमें से कितने परम्यूटेशन ऐसे होंगे जिसमें एंड भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए, टाई भी नहीं पढ़ाना चाहिए? जैसे इनमें से एक परम्यूटेशन ये है, एक परम्यूटेशन तो ये खुद ही है, इसमें देखो एंट भी नहीं है और टाई भी नहीं है ना? ये एक डिजायर्ड परम्यूटेशन है। बट अगर ये ऐसा हो कोई ई क्यू यू ए एन टी ओ एन आई, तो ये परम्यूटेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एंट पैटर्न मेरे को दिख रहा है। सर 2 बार एन आ गया इसमें। हाँ क्या? 2 बार एन आ गया। एक बार हटा देते हैं, इसमें क्या है? तो ये परम्यूटेशन अनडिजायर्ड है, ये डिजायर्ड है, ये अनडिजायर्ड है। दिस you have to count and this you have to reject. What about this? A and T I Q U Q की जगह E कर दोगे तो दोनों E एक ही। ओ, ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें तो एंट भी है और एंट है, इसमें एंट है। और ये चाहिए कि नहीं चाहिए? A N T I E एंड Q U O, ये चाहिए? ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एंट भी है और टाई भी है। तो समझ रहे हो ना कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए? आपको ऐसे वाले काउंट करने हैं, ऐसे वाले काउंट। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या आंसर होगा बताओ? हाँ हाँ, ट्राई करो, आराम से ट्राई करो। आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, है ना? 6 मिनट दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन कर जाओ। अच्छा भाई, दया कभी कभी दरिया दिली देनी चाहिए। चलो, टेक योर टाइम, आराम से करो। कि इसमें 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं साहब, 2 रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अभी लेट मी कम टू द आंसर और फिर मैच करेंगे। ठीक है, 2 रेस्ट्रिक्शंस है बेटा। एक रेस्ट्रिक्शन है, मैं उसको
even बोलता हूँ क्या, that एंट, एक परमुटेशन में एंट होना, ये पैटर्न होना, ए एंड टी वाला पैटर्न उस पर दिखाई पड़ना। ए एंड टी के अलावा और क्या क्या है, वो है क्यू है, यू है, और आई है, और ओ है ना। तो और क्या है, और भी कुछ है? एक और है ना कोई, ए ई है, यस यस यस, थैंक यू। तो ऐसा, और एक ये कितने होंगे जिसमें एंट पैटर्न है, ऐसे कितने होंगे? तो एंट टुगेदर विथ सेम ऑर्डर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करो और इसको 5, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। ये नंबर ऑफ इवन। ऐसे E2 एक पैटर्न है जिसमें एक परम्यूटेशन जिसमें TIE पैटर्न दिखना चाहिए कहीं पर भी, जैसे कि AQNTIE। तो ये 6 हो गए। 2 और हैं, कौन कौन से? एक O है और एक U है। तो ये जो अरेंजमेंट है उन्हीं लेटर्स का, उसकी खास बात क्या है कि उसमें टाई पढ़ा जा रहा है ना, TIE पढ़ा जा रहा है। तो ये कितना होगा? तो इस 3 को 1 मान लो, तो इसका भी क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टाइप E2। तो इवन जो सेट ऑफ परम्यूटेशन है उसमें एंट पैटर्न है। E2 इज अ सेट ऑफ परम्यूटेशन इन विच टाई पैटर्न है। नंबर ऑफ इवन, कितने परम्यूटेशन इस टाइप के हैं? तो 6 फैक्टोरियल। कितने परम्यूटेशन ऐसे वाले टाइप के हैं? वो भी 6 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले ये बताओ मुझको। ओके, अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बता दो, व्हाट इज नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2? 4 factorial. It is actually number of arrangement in which both ant and tie pattern are there। और ऐसे पैटर्न कौन से? ANTIE, एंटाई एक साथ होना चाहिए। इसके अलावा ये 5 तो एक साथ ही होने चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लो Q है, U है, O है, तो ये कितने हो जाएंगे? तो एक ऑब्जेक्ट, इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करो आप, इनको 5 को, तो सिंगल और 3 मिलके 4 ऑब्जेक्ट हो गया, तो 4 फैक्टोरियल। अब आपसे पूछा गया क्या? आपसे पूछा गया ना तो आपको E1 चाहिए, E1 नहीं चाहिए, एंड E2 भी नहीं चाहिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन E2 भी नहीं चाहिए, E2 बार। Neither the pattern ant nor the pattern tie appears. Number of E1 bar intersection E2 bar. De Morgan's law says that it is number of E1 in union E2 का bar, and that is equal to total number of ways minus number of ways of E1 union E2. So total है 8 factorial, ये NS है ये वाला, minus number of E1 plus number of E2 minus number of E1 intersection E2. So here it is 8 factorial minus number of E1 is 6 factorial, number of E2 is also 6 factorial, minus 4 factorial. So net answer is 8 factorial plus 4 factorial minus twice of 6 factorial. अब देखो किसका किसका आंसर यही था। कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा था कि यही आंसर दिख रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 8 फैक्टोरियल, सुकृत 8 फैक्टोरियल, ये क्या कर दिया तुमने? ये जो ख्वाहिश, ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली 399.780, यही आएगी क्या? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। चलो देख लेंगे वो भी। सर हाँ सर वो लिखना रहेगा था मेरे। अच्छा 7 तभी अच्छा, 5। ओके 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 ओके।
साकेत ने सही निकाला, वेरी करेक्ट। 8 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस डबल ऑफ 6 फैक्टोरियल, तो एक आंसर सही है, बाकी सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलतियां कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एनीवे ये न्यूमेरिकल आंसर इसी तरह से होना चाहिए। वैसे आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई भी करोगे ना तो ऐसा आएगा, 4 फैक्टोरियल तो कॉमन ही आ जाएगा, बट चलो जानते हो कौन सिंप्लीफाई करेगा यार, बेकार सा है। सिंप्लीफाई करना भी चाहो ना तो इसको इसको पहले क्लब करो, तो इन दोनों में से 2 टाइम्स ऐसा आ जाएगा, 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल कॉमन फर्स्ट और लास्ट में से, तो यहाँ आएगा 56, 8 7 जा 56 माइनस 2, या 56 माइनस 2 इज 54 एंड प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा। ये तो सिंपल ही था। देयर आर 4 मैरिड कपल्स H1 W1, H2 W2, H3 W3 and H4 W4। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी अरेंज इफ ईच कपल इज टुगेदर, तो इसको एक ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, सबका आंसर आ गया होगा, सही था, सबका ही सही था। ओके जी, ओके 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 ओके, गोइंग नेक्स्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहले उसको करो फिर इस पर आएंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करेंगे आप सभी लोग, इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, एक सिचुएशन में मैं दे रहा हूँ, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टेन लेडीज, 5 लेडीज एंड 5 जेंट्स कर दो, 5 लेडीज and 5 gents in a row ये फाइंड करना आपको है ना, and the number of permutations of these, number of permutations of these which in which A which have, अब मैं केसेस कंडीशन बता रहा हूँ, ऑल लेडीज टुगेदर, अब मैं जितनी बातें बताया सब कुछ मैं टेस्ट करूंगा इसमें। बी ऑल लेडीज as well as all gents together, C ladies and gents या नहीं, ये नहीं, no 2 ladies are together, no 2 ladies together, D ladies and gents, neither 2 ladies nor 2 gents together, neither 2 ladies nor 2 gents together, ऐसा, ये डी वाला केस था है ना। इसके बाद में है ई केस पे जाओ, L1 L2 together and G1 G2 together, F
L1 L2 together and G1 G2 not together. G part. Neither L1 L2 together nor G1 G2 together. चलिए ये सारे पार्ट का आंसर करना है आपको। पांच लेडीज हैं और 5 जेंट्स हैं, नेम कर दिया मैंने। इन सबको टोटल अरेंज करना है अगर एक रो में, तो ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो सबको पता है। तो NS जो है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर बोला जाए तो ये आ गया तुम्हारा ये 10 फैक्टोरियल। अब ये जो 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है उन्हीं में से ये सारे कैटेगरीज हैं, ये भी उसी में होगा, ये भी उसी में होगा, सारे पॉसिबिलिटीज उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हमें इनके सबसेट्स को काउंट करना है। फटाफट आंसर करिए। ऑल लेडीज टुगेदर 6 factorial into 5 factorial. हाँ, तो आपने लेडीज को एक ऑब्जेक्ट मान करके और इसको कैलकुलेट कर लिया, तो नंबर ऑफ L1 L2 L3 L4 L5 इसको एक सिंगल मान लिया, और G1 से लेके G5 तक ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। टोटल 6 ऑब्जेक्ट है, तो 6 फैक्टोरियल और पांचों लेडीज को आपस में 5 फैक्टोरियल। वेरी करेक्ट, डन। ऑल लेडीज एज वेल एज ऑल जेंट्स टुगेदर। 2 factorial into 5 factorial into 5 factorial. हाँ, इस केस में आपने लेडीज का अलग ग्रुप बना दिया और जेंट्स का एक अलग ग्रुप बना दिया, और फिर आपने इन दो ग्रुप्स को आपस में 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया, और इनको इंटरनली दोनों को 5 फैक्टोरियल ईच। व्हाट अबाउट सी? No two ladies are together. 5 factorial into 6 factorial. अब यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने जेंट्स को अरेंज कर दिया होगा गैप मेथड यूज करने के लिए, और ये गैप में लेडीज को अरेंज किया होगा। कितने वे से? तो 5 फैक्टोरियल से जेंट को, और 6 में 5 को, 6p5 is 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अरेंजमेंट है, ये वाला जो काउंट किया आपने, नो टू लेडीज टुगेदर, इसमें जेंट्स साथ में आ सकते हैं क्या? क्या इन अरेंजमेंट में कोई ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें 2 जेंट्स टुगेदर होंगे? Yes, नो सर। नहीं होगा। होगा सर, अगर वो G4 और G5 के बीच में जैसे एग्जांपल स्पेस है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली टोटल अगर देखो तो टोटल 6 वेकेंट प्लेसेस हैं और लेडीज 5 ही हैं, तो 6 वेकेंट प्लेसेस पे जब 5 लेडीज को प्लेस करेंगे आप, तो एक प्लेस वेकेंट रहेगा हमेशा। अब अगर वो एक प्लेस एंड वाला वेकेंट रह गया, तब तो लेडीज भी सेपरेट हो जाएंगे, जेंट्स भी सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर अंदर वाला कोई प्लेस वेकेंट रह गया, वो कब होगा? जब एंड वाला दोनों वैकेंसी एक साथ आप फिल कर देंगे। अगर यहाँ भी एक लेडी को डाल दिया, यहाँ भी, अब बच गए 4 वेकेंट प्लेसेस और 3 लेडीज बचेंगी, तो 4 में 3 को अरेंज करेंगे ना, तो हमेशा एक कोई ना कोई प्लेस वेकेंट हो जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 जेंट्स टुगेदर आ जाएंगे। मतलब ये जो इतने अरेंजमेंट आप काउंट कर रहे हैं, इसमें लेडीज सेपरेटेड है बट 2 जेंट्स एक साथ हैं बहुत सारे केसेस में। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ बोल रहे हैं नाइदर 2 लेडीज नॉर 2 जेंट्स टुगेदर। अब क्या करें? 5 factorial into 5 factorial. नहीं, यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अब पहली बात है कि लेडीज तो यहाँ सेपरेटेड थी, जेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये देखो कि जेंट्स क्यों सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। जेंट्स टुगेदर आने के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि 6 प्लेसेस का वेकेंट होना।
तो 6 की बजाय अगर 5 ही वैकेंट प्लेसेस होते तो कोई वैकेंसी खाली नहीं रहती। तो अब आप एक वैकेंसी हटा दो, लेकिन वो एक वैकेंसी बीच वाली तो हटा नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि बीच वाली हटाओगे तो 2 जेंट्स तो वैसे ही साथ आ जाएंगे। तो ये 4 वैकेंसी तो आपको कंपलसरी है, रखना ही रखना है। तो या तो इनिशियल वाली हटा दो या तो फाइनल वाली हटा दो। अगर आप इनिशियल वाली हटाओ तो एक पॉसिबिलिटी तो ये आएगी, G1 वैकेंट प्लेस, G2 वैकेंट प्लेस, G3 वैकेंट प्लेस, G4 वैकेंट प्लेस। एक तो ये रख दो G5, है ना, और ये वैकेंट प्लेस। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और या तो एक पॉसिबिलिटी है कि शुरू वाली वैकेंसी को हटाया, अब लास्ट वाली हटा दो। लास्ट वाली हटाओगे तो क्या आएगा, वैकेंट प्लेस देन G1 वैकेंट प्लेस देन G2 वैकेंट प्लेस देन G3 वैकेंट प्लेस देन G4 वैकेंट प्लेस देन G5। ये अब देखो इन दोनों ही केसेस में वैकेंट प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये वैकेंट प्लेसेस में लेडीज को अरेंज करो, 5 लेडीज को L1 L2 L3 L4 L5 कितने वे से, 5 फैक्टोरियल वे से, और गर्ल्स को आपस में, जेंट्स को आपस में 5 फैक्टोरियल वे से। ये सारे अरेंजमेंट जेंट्स फर्स्ट, ऑल द अरेंजमेंट विल बिगिन विद जेंट, जबकि यहाँ पर वैकेंट प्लेसेस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पर भी आएगा क्या, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और मतलब क्या होता है, एडिशन। तो फाइनल आंसर आया, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे, तो 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? Yes. लो भाई ये वाला केस भी हो गया। अब आगे बढ़ो, मतलब देखो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप बोल रहे, सोच रहे थे कि नो टू लेडीज टुगेदर में, कुछ लोग सोच रहे थे कि इसमें तो जेंट्स भी सेपरेट हो गए, तो नहीं है। ये एक समझने वाली बात है ना? तो ये वाला इंपॉर्टेंट था। दूसरा, इसमें जो मैंने 2 केस दिया, एक लेडीज, एक जेंट्स फर्स्ट वाला, और एक जब लेडीज से स्टार्ट हो रहा है अरेंजमेंट, तो ये 2 केसेस होंगे, दोनों लेने हैं आपको। तो डबल आंसर आया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो प्लीज कीप इन माइंड ये दोनों बातों को। अब आ जाओ यहाँ पर, L1 L2 टुगेदर बट G1 G2 टुगेदर, इसका आंसर क्या आएगा, 8 factorial into 2 factorial. हाँ इनको एक मान लो, और G1 G2 को भी एक मान लो, और इसके अलावा बाकी भाई G3 G4 G5 ये 3, और L3 L4 L5। टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 8 फैक्टोरियल, इन दोनों को आपस में 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को आपस में 2 फैक्टोरियल। एक बार बस कॉन्सेप्ट वही है, वही 2 कॉन्सेप्ट की बात हो रही है टोटली। ये हो गया। अब इसके लिए 9 factorial, हाँ 9 factorial minus the quantity. So 9 factorial minus 8 factorial into 4. ठीक है, जरा सबको समझा दो क्या कर रहे हो। सर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज कर रहा हूँ सर। इन्होंने बोला कि जो NS है, टोटल वेज है, उसमें 2 तरह के वेज होंगे। एक वो वेज होंगे जिसमें L1 L2 साथ होंगे, N1 L2 साथ होंगे, और G1 G2 भी साथ होंगे। और एक वो केसेस होंगे जिसमें L1 L2 तो साथ होंगे, बट G1 G2 साथ नहीं होंगे, G1 G2 सेपरेटेड होंगे। इन दोनों में क्या है हमेशा कि L1 L2 साथ होंगे। तो ये NS के बजाय हमें NS टोटल वेज हमारे इन दोनों को मिला के क्या बना कि वो सारे केसेस जिसमें L1 L2 साथ होंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ वेज L1 L2 आर टुगेदर, बस L1 L2 आर टुगेदर, उसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी, G1 G2 या तो साथ होंगे या तो नहीं होंगे। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ वेज व्हेन L1 L2 आर टुगेदर, forget about the rest, is equal to number of ways when L1 L2 together and G1 G2 also together plus number of ways when L1 L2 are together but G1 G2 not। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes sir. अरे सर अब ये वाला आंसर क्या आएगा, L1 L2 टुगेदर कितना आएगा, नंबर ऑफ वेज L1 L2 टुगेदर वो क्या आएगा,
ये आएगा 2 को 1 मान लिया, बचे 8 1 9, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना आया था, ये तो अभी निकाला हमने, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ये जो चाहिए था हमें क्या, कि नंबर ऑफ एज L1 L2 तो साथ है बट G1 G2 साथ नहीं है। तो ऑब्वियसली ये डिजायर्ड परम्यूटेशन का आंसर क्या आया, तो नंबर ऑफ वेज L1 L2 आर टुगेदर एंड G1 G2 आर नॉट टुगेदर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल माइनस 4 टाइम्स 8 फैक्टोरियल, इट इज एक्चुअली 18 टाइम्स 8 फैक्टोरियल माइनस 4, 14 टाइम्स 8 फैक्टोरियल। सर डायरेक्ट भी हाँ डायरेक्ट बोलो क्या, हाँ बोलो डायरेक्ट क्या साकेत। कुछ नहीं सर। नहीं नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, L1 L2 को एक ग्रुप बना लो और G1 G2 को हटा दो, तो डायरेक्ट करना है तो कुछ ऐसे करोगे, नंबर ऑफ वेज L1 और L2 को एक ग्रुप बनाओ और L3 L4 L5 G3 G4 G5 ये ले लो और पहले ये सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज कर लो, 7 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, तो इनको अरेंज करने के वेज होंगे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इनमें से हर एक अरेंजमेंट में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप होंगे, वो 8 गैप में G1 G2 को अरेंज करने के कितने वेज हैं बोलो, 8 फैक्टोरियल बाय 8p2, 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर जो आएगा डायरेक्ट मेथड से तो आएगा 7 इंटू 2 14 टाइम्स 8 फैक्टोरियल, तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन यूज किया, यहाँ पर डायरेक्ट किया, दोनों तरीके से वही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। यस सर। अब लास्ट केस का भी आंसर कर दो, ये वाले केस का ये आंसर कर दो तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है अब आप हैंडल कर लेंगे भाई। नाइदर L1 L2 टुगेदर नॉर G1 G2 टुगेदर, इसका आंसर बताओ क्या आया। L1 L2 भी साथ साथ नहीं है और G1 G2 भी साथ साथ नहीं है। इसको हमने एन इवन बोला, एक इवन इज द इवेंट व्हेन L1 L2 आर टुगेदर, ऐसे E2 इज द इवेंट व्हेन G1 G2 आर टुगेदर। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, अब आप बताओ मुझे, अब आप सिर्फ नेम करो कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसको आप कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ E1 E2, व्हाट इज बीन आस्क्ड। तुमसे पूछा जा रहा है क्या, नंबर ऑफ E1 चाहिए क्या,
क्या आप चाहते हैं कि अरेंजमेंट में L1 L2 टुगेदर हो? नो सर। नो, इवन नॉट, इवन बार। एंड क्या आप चाहते हैं कि E2 हो? नो सर। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन E2 बार। तो आपको चाहिए ना तो L1 L2 साथ है ना तो G1 G2 साथ है। तो इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट नाइदर L1 L2 नॉर G1 G2 lie together। अब इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ E1 यूनियन E2 बार चाहिए हमें, डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब आपको चाहिए नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन E1 यूनियन E2। आंसर कंप्लीट करो। आंसर क्या है? टोटल कितने थे? टोटल तो आपको पता ही है 10 फैक्टोरियल थे, माइनस नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2 माइनस नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, क्योंकि ये 2 बार आ जाएगा ना। इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो। जो L1 L2 एंड G1 G2, L1 L2 टुगेदर एंड G1 G2 टुगेदर, वो इसमें भी आएंगे इसमें भी आएंगे, वो डबल काउंट हो जाएंगे, एक बार माइनस कर दो। आंसर क्या है जल्दी बोलो। ये कितना आएगा भाई? नाइन फैक्टोरियल इंटू 2। 9 फैक्टोरियल इंटू 2, और ये भी वही आएगा 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया कि 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल माइनस ये कितना आएगा? 4 times 8 factorial। L1 L2 भी साथ ले लिया, G1 G2 भी साथ ले लिया, वो पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। एंड देयरफॉर यू गेट द आंसर। आंसर आएगा ऐसा 10 फैक्टोरियल प्लस 4 टाइम्स 8 फैक्टोरियल माइनस 4 टाइम्स 9 फैक्टोरियल। अब टोटल में से कॉमन लेना चाहो ना तो आप जो है वो 10 इंटू 9 90, 2 टाइम्स 8 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो। तो ये कॉमन लेके यहाँ क्या बचेगा? ये 90 टाइम्स 8 फैक्टोरियल था, तो 90 में से 2 गया तो 45 टाइम्स 45 आ गया ये। और यहाँ पर प्लस 2 आ गया और माइनस यहाँ पर क्या आ गया? 36 नो 18 आ गया 18। तो नेट वैल्यू कितनी आई साहब? 47 में से 18 कितना गया? 47 माइनस 18 इज व्हाट? 29 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 29, तो आ गया 58 टाइम्स 8 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर फाइनली। तो अब जा करके जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के परम्यूटेशंस पर जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसमें कॉन्सेप्चुअली यू आर नाउ एक्सपोज टू ऑल पॉसिबिलिटीज। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के विदाउट रेपिटेशन, विद रेपिटेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उनमें से हर तरह की कॉन्सेप्ट से आप अब फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। और अब आपको क्या क्या क्वेश्चन गेम में क्या क्या कर जाना चाहिए वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। गेम हाँ 1 सेकेंड, लुक एट द गेम। आपने कौन कौन से गेम किया हुआ वैसे? सर 1 करा है, 2 करा है, 3 के 10 क्वेश्चन 1 जो ढंग से हुए नहीं थे। ठीक है, 1 2 और 3 का 10 क्वेश्चन कर लिया है। थर्ड गेम जैसे जरा मुझे देखने दो। थर्ड गेम में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब 10th कर लिया। फैंटास्टिक। नहीं 10th नहीं करा, 9 तक हुए और वो भी 9 भी ढंग से नहीं हुए। चलो अच्छी बात है। तो ये आप 10th गेम तक ट्राई करो। हालांकि 10th गेम में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ 10th गेम
नहीं नहीं 10th नहीं, थर्ड गेम का 10th क्वेश्चन के बाद 10th एंड 10th ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, सारे 10th मतलब थर्ड गेम कंप्लीट करनी है आपको, और फोर्थ गेम मुझे देखने दो, फोर्थ अभी नहीं करना है, ठीक है। तो थर्ड गेम तक सारे क्वेश्चन कर जाओ, एक तो ये है। सर टेक्सचुअल एक्सरसाइज हाँ अब टेक्सचुअल एक्सरसाइज ही बता रहा हूँ मैं, जस्ट होल्ड ऑन। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 1 तो आप कर ही गए हैं, है ना, 2 भी कर ले। 2 कंप्लीट कर गए हैं, नहीं अभी आप 2 तक ही कर सकते हैं, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने टेकअप नहीं किया। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 1 एंड 2 ही करना है आपको। टू तक कर गए? यस सर। 2 तक कर गए तो ठीक है, अभी उतना रहने दो, केवल थर्ड गेम ही करो। सैटरडे के बाद सैटरडे को एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन भी हो जाएगा और सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर गेम 4 कर सकते हैं कंप्लीट, और साथ के साथ में इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो आज अभी इतने। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की 4 ही गेम्स हैं? नहीं 4 ही गेम नहीं है, अभी तो परम्यूटेशन की 4 गेम है। अभी तक हमने सिर्फ परम्यूटेशन की गेम शेयर करी है, उसके बाद टेक्सचुअल एक्सरसाइज की भी? हाँ उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा तो कॉम्बिनेशन की गेम होगी, उसके बाद में फिर रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस होंगे, फिर ग्रुपिंग, अभी कम से कम 8-9 गेम होंगी टोटल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। और इसके बाद बाइनोमियल ये मैं करा देता हूँ, तो आपका समझ लो कि 15 से 16 मार्क्स जेईई एडवांस में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 टॉपिक आ गया तो प्रोबेबिलिटी में कुछ दम ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड बाइनोमियल मिला करके एटलीस्ट 15 मार्क्स आएंगे, मिलेंगे मिनिमम। एनीवे, तो आज की क्लास को बेटा यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो कि आपके इवन एनसीईआरटी के सवाल भी ट्राई करते रहो, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी कर लो। तो लेट्स क्लोज द कॉल। हाँ सुकृत बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो सर, होमवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। होमवर्क में बेटा गेम 1, गेम 2, गेम 3 कंप्लीट एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2 कंप्लीट। गेम 1 कंप्लीट, गेम 2 कंप्लीट, गेम 3 कंप्लीट, ये तीनों गेम कंप्लीट करनी है। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। और सर दिवाली की छुट्टी से पहले सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा? हाँ जी, दिवाली की छुट्टियों के पहले देखते हैं, कोशिश तो दिवाली की करें। छुट्टियां मिलेंगी? हाँ दिवाली की छुट्टियां मिलेंगी? देखते हैं कितनी क्लासेस मिलेंगी हम लोग को दिवाली वेकेशन के पहले। दिवाली कब है?